कहानी शुरू होती है जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। मेरी वाइफ मियाँ और हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी होती है जिसका नाम रोज मैरी था। मियाँ रोज को एक कहानी सुनाकर सुला देती है, जिसके बाद मैं उसे रूम में अच्छे से लिटा कर नीचे आता हूँ और हम डिनर की तैयारी करने लगते हैं। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। एंड तभी कोई आकर मेरे सारे रोमांटिक मूड पर सुसु कर देता है। जिए तो जिए कैसे, जिसके बाद ये लोग मुझे और रोज को भी अपने साथ ले जाते हैं। वही 1 मिनट, पैंट उतर जाएगी। पर यहाँ पर रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन किसी वजह से मैं बच जाता हूँ। एंड तभी मुझे पता चलता है कि रोज मैरी मिसिंग है, तो अब मुझे जाकर उसको बचाना होगा। तो उसे ढूंढने के लिए मैं एक कच्चे रास्ते से होता हुआ एक अजीब सी विलेज में आता हूँ और उस गांव में काफी देर भटकने के बाद एक घर में हमें ये बाबा मिलता है। एंड तभी वो मुझे एक गन निकाल कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसको मार देता है और मेरा हाथ भी खा जाता है। नहीं यार, मेरे से नहीं होगा अभी। अच्छा बात सुन, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बेटी को नहीं बचाना तुम? तो इसे मारने के बाद और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं कि कासल की बेल बज जाती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मुझे एक डायन मिलती है और ये बताती है कि रोज इसी गांव में है और किसी मदर मिरांडा के पास है जो कि इसी कासल में है। जिसके बाद मैं कासल जाने लगता हूँ, लेकिन एक घर में मुझे कुछ गांव वाले मिलते हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि इस गांव के सभी लोग लाइकन्स बन चुके हैं, यानी वेयरवुल्फ। और उस लड़की का बाप भी इन्फेक्टेड है क्योंकि उनमें से किसी एक लाइकन ने उसको काट दिया है। जिसके बाद मैं उन्हें एक सेफ हाउस में लेकर जाता हूँ जहाँ पर हमें बाकी बच्चे कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड आदमी पूरी तरह से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और सबको मार देता है। जिसके बाद मैं उसकी बेटी को बचा कर लेकर जाने वाला होता हूँ तो वो आग में गिरकर मर जाती है। एंड हम यहाँ से अकेले ही बाहर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उन सब लाइकन्स और मॉन्स्टर्स से बचते हुए कासल में जाते ही हैं तो हमें मैग्नीटो पकड़ लेता है और मुझे मदर मिरांडा के पास ले जाता है। ये क्या है? Mother Miranda, I must protest. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. जिसके बाद मैग्नीटो टाइम पास करने के लिए मेरे ऊपर लाइकन्स और मॉन्स्टर छोड़ देते हैं। तो उनसे बचते बचाते जब मैं कासल में दोबारा आता हूँ तो No, it's not right. एंड तभी मुझे इसकी तीनों बेटियां पकड़ लेती हैं I'm really sorry, मैं बहक गया था। और इसके पास ले जाती हैं। मामा क्या कर रहा है? Careful what you wish for. तो शर्मा गई है? शर्मा नहीं गई है, ठरकी फंसा गई है। जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और मैं भी यहाँ से भाग जाता हूँ और कासल में घूमते हुए मुझे ये मोटी दुनिया मिलता है। एंड वो मुझे बताता है कि रोज इसी लेडी के किसी चैम्बर में है, जिसे ढूंढते हुए हम लेडी अल्काइना की तीनों बेटियों बेला, कैसेंड्रा और डेनिला को मार देते हैं। और जब उनकी माँ को ये पता चलता है तो वो आकर एक पॉइंट पर हमारा हाथ काट देती है। जिसके बाद मैं जान बचाते हुए वहाँ से निकलता हूँ और हाथ भी जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक चाकू मिलता है जिससे मैं इसकी मोलो चीर देता हूँ। एंड तभी एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, लेकिन इसको हराने पर मुझे इसके पास से एक फ्लास्क मिलता है जिसे मैं लेकर उसी मोटी दुनिया के पास जाता हूँ तो वो मुझे बताता है कि रोज इसी फ्लास्क में है। और मिरांडा ने रोज को 4 अलग अलग ऐसे ही फ्लास्क में डिवाइड करके इसी गांव के 4 लॉर्ड्स के पास रखा हुआ है और वो इसकी मदद से एक रिचुअल करना चाहती है। जिसके बाद मोटी दुनिया मुझे बताता है कि मुझे अगला फ्लास्क उसी पापी गुड़िया के घर में मिलेगा और तीसरा मुझे ये अजीब से दिखने वाले लड्डू के घर में मिलेगा।
और चौथा मुझे मैग्नीटो के पास मिलेगा, जिसके बाद हम जाकर बाकी के फ्लास्क लेने के लिए पहले उस पापी गुड़िया को मारते हैं और इस दूसरे ढक्कन से हम आसानी से उस फ्लास्क को ले लेते हैं। लेकिन तभी वो एक अजीब से डड्डू में तब्दील हो जाता है और काफ़ी मुश्किल से हम उसे भी मार पाते हैं। तीसरा फ्लास्क हमको मैग्नीटो खुद ही बता देता है और उन चारों फ्लास्क को इकट्ठे कर लेने के बाद जब हम उस पजल को सॉल्व करते हैं तो एक पुल की तरफ से रास्ता खुलता है जो कि हमें मैग्नीटो की फैक्ट्री में ले जाता है। Ethan Winters. Welcome. और वहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि मैग्नीटो मिरांडा के खिलाफ हमारी बेटी को इस्तेमाल कर उसको हराना चाहता है, क्योंकि वो इसकी फैमिली में नहीं रहना चाहता, जिसके लिए उसने एक आर्मी भी बनाई है और वो मुझे अपने इस प्लान में शामिल करने की कोशिश करता है। जिसके बाद मेरे मना करने पर वो मुझे उस फैक्ट्री की बेसमेंट में फेंक देता है और हम उसके तैयार किए गए मॉन्स्टर से लड़ते हैं। एंड तभी हमें उसी फैक्ट्री के अंदर क्रिस मिलता है जो कि हमें बताता है कि वो एक बायो टेररिज्म सिक्योरिटी फोर्स के लिए काम करता है। उसने मेरी वाइफ को नहीं बल्कि मदर मिरांडा को मारा था, जो कि मेरी वाइफ की शक्ल में मेरे घर में रह रही थी और किसी तरीके से रोज को लेकर जाना चाहती थी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और स्टार्टिंग में हमें जब पकड़ कर लेकर जाया जा रहा था तो वो एक्सीडेंट भी मिरांडा ने ही किया था और वहाँ से रोज को लेकर भाग गई थी, समझ रहे हो? जिसके बाद क्रिस मैग्नीटो की उस फैक्ट्री को उड़ा देता है और एक टैंकर की मदद से हम मैग्नीटो को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं। Who are you? एंड तभी वहाँ पर मिरांडा आकर हमसे मिया की शक्ल में मिलती है और मुझे बताती है कि रोज के पास किसी किस्म की स्पेशल पावर्स हैं जो कि इसकी बेटी एवा से मिलती हैं और अब वो रोज की मदद से अपनी उस मरी हुई बेटी को जिंदा करना चाहती है। Fuck you, you crazy bitch! तभी ये मेरा दिल निकाल लेती है। और हम मर जाते हैं। जिए तो जिए कैसे? लुंगी डांस। तो अब क्रिस को हमारी मौत का पता चलने के बाद वो मिरांडा को रोकने और रोज को उससे बचाने के लिए विलेज में आता है और उसके साथ साथ बायो टेररिज्म सिक्योरिटी फोर्स भी मिरांडा को रोकने के लिए आ चुकी थी। तो क्रिस यहाँ पर बहुत सारे लाइकन्स को मारते हुए एक केव के अंदर आता है तो इसे मेगामाइसीड मिलता है जो कि वही सोर्स है जिससे मिरांडा की बेटी एवेलिन पैदा हुई थी और इसी से मिरांडा को पावर्स मिलती हैं। जिसके बाद क्रिस मेगामाइसीड पर बम लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। समझ रहे हो? एंड एक लैब में जाकर उसे पता चलता है कि मिरांडा 100 साल से भी ज्यादा अरसे से जिंदा है और उसकी बेटी एवा एक स्पेनिश फ्लू से मर गई थी और इस बात से दुखी होकर वो इसी विलेज की केव में चली जाती है जहां वो मेगामाइसीडी से मिलता है जो कि किसी कार्डो नाम के क्रीचर से तैयार किया गया था और इसी मोल्ड पर एक्सपेरिमेंट करते हुए वो अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश करती है जिसके लिए उसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है एंड वो सारे गांव वालों पर एक्सपेरिमेंट करती है ताकि उसे एवा को जिंदा करने के लिए एक वीजल मिल सके, लेकिन कोई भी इसके काबिल नहीं होता और इसी के चलते वो 4 लॉर्ड्स भी तैयार हो जाते हैं और विलेज के अंदर घूमने वाले लाइकन्स भी इन्हीं एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। लेकिन मिरांडा एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से उसी मोल्ड के जरिए एवेलिन को तैयार करती है, लेकिन वो भी इसकी बेटी एवा के लिए एक परफेक्ट होस्ट नहीं बन पाती और अब मिरांडा को रोज का पता चल गया जो कि इसकी बेटी को दोबारा जिंदा करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब इन लोगों ने एवेलिन को बनाया था तो उसकी केयर टेकर मिया थी जो कि उसी मोल्ड से इन्फेक्टेड थी जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बचाया था। जिसके बाद क्रिस मिया को ढूंढ लेता है जिसे मिरांडा ने कैद कर रखा था और वो मिया को बताता है कि वो अब विधवा हो गई है एंड तभी प्लॉट ट्विस्ट कि मैं मर नहीं सकता। मेरी आंख खुलती है और मैं इमेजिनेशन की दुनिया में खोया होता हूँ जहाँ पर मुझे एवेलिन मिलती है जो कि मुझे बताती है कि मैं 3 साल पहले ही एक मुक्का खा के मर गया था, लेकिन उसी मोल्ड की मदद से हमें दोबारा जिंदा किया गया था और इसी वजह से मेरे हर जख्म जल्दी ही भर जाते हैं और अब तक इसीलिए मैं हार्ट अटैक को सरवाइव कर रहा था। तो क्योंकि मिया और मैं उसी मोल्ड से इन्फेक्टेड थे तो हमारी बेटी में वो पावर्स और एबिलिटी आ जाती हैं जिनसे वो एक परफेक्ट होस्ट बन जाती है जैसा मिरांडा को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। अच्छा। जिसके बाद मैं रोज को उससे बचाने के लिए उसे एक खतरनाक सी फाइट में हरा देता हूँ और रोज मैरी को बचा लेता हूँ।
लेकिन इन फाइट्स के दौरान मैं काफ़ी वीक हो जाता हूँ और अब मेरे अंदर वो पावर्स नहीं रहे। Ethan! Ethan! We gotta move. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Keep her safe. Hey, hey. Hey. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Don't tell me that your love is gone. Rose? Wait! Where's Ethan? I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. Don't tell me that your love is gone. What was that? I told you to sit down. Chris? What have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape.